करने के बाद सेल, कि हमें माल जब बेचना है तो हमें उसकी एंट्री कैसे करनी है। यहाँ पे देखिए जैसे आप खोलते हो तो यहाँ पे न्यू का एक ऑप्शन आता है। न्यू से हम समझ ही जा रहे हैं कि नया सेल बिल बनाना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। बिल्स का मतलब है पुराने बिल्स की लिस्ट देखना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर का मतलब होता है कि बिल में क्या क्या माल गया उसका पूरा एक रिपोर्ट बन के आ जाए, वो रजिस्टर कहलाता है। तो हम बारी बारी करके देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन कहाँ पे रहते हैं, उनको कैसे उपयोग करना है, कैसे आपके लिए आसान करता है आपकी वर्किंग को, हम पूरा सारी चीज़ें इसमें समझेंगे सेल्स में। तो हम सेल में न्यू में क्लिक करते हैं। न्यू में क्लिक करते ही आपकी इनवॉइस के लिए विंडो आ जाती है। यहाँ पे जिस दिन का बिल बनाना है, मतलब आज ही बिल बनाना है, तो बिल नंबर हो गया। कैश में बिल बनाते हैं क्रेडिट पे। कैश का मतलब क्या होता है कि जैसे तुरंत पैसा दे रहा है वो आपको, तो हम उसको कैश बनाएंगे। मतलब माल लेके तुरंत पैसा दे रहा है तो उसको कैश कहते हैं। और माल लेके भले चाहे 1 दिन बाद दे, 2 दिन बाद दे, 5 दिन बाद दे, जब वो उधार करता है तो हम उसको क्रेडिट कहते हैं। तो अगर बिल हमारा कैश पे बनता है तो कैश सेलेक्ट करना है, क्रेडिट पे बनता है तो क्रेडिट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कई लोगों को क्वेश्चन और रहता है, क्या हम कैश पे अकाउंट बनाना हमारे लिए ज़रूरी है? नहीं, कैश पे आपको अकाउंट जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप कैश लीजिए, यहाँ पे भी आप कैश लीजिए, तो आपको कोई कस्टमर का नाम बनाना नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में क्या है, नाम आ जाएगा। उसका ऑप्शन एक बार बस चालू करना होगा। एक बार यहाँ से आप जनरल में जाके, और यहाँ पे है आपका आस्क कस्टमर डिटेल इन कैश सेल्स, तो इसको ऑन कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही आप उसको कैश सेलेक्ट करके बिल बनाओगे तो ऑटोमेटिक कस्टमर के लिए नाम डालने के लिए विंडो आएगी, और वहाँ पे आपका क्या होगा, आपको अकाउंट नहीं क्रिएट करना पड़ेगा। सिर्फ आपको जिनसे क्रेडिट में माल का खरीद रहे हो, क्रेडिट में परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, उनका बस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखिए मैंने कैश सेलेक्ट किया। मैं आपको एक दोनों इनवॉइस एक एक करके बताऊंगा, कैश सेल कैसे बनाना है और कहाँ पे क्या डालना है, और क्रेडिट सेल कैसे बनाना है, उनके कहाँ पे क्या डालना है। तो कैश में हमने सेलेक्ट किया, इंटर किया, यहाँ पे इंटर किया। अब यहाँ पे क्या, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि आप यहाँ पे इनवॉइस टाइप बना सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि होलसेल की मेरी अलग हो, रिटेल की मेरी अलग हो, या कि फिर मेरे डिस्ट्रीब्यूशन के अलग हो, और डिस्काउंट पार्टी के लिए अलग हो। तो ऐसे अलग अलग इनवॉइस टाइप बना सकते हो। इस इनवॉइस टाइप के अंदर ये सेटिंग होती है कि आपका आइटम के अंदर से कौन सा रेट पकड़े, टैक्स लगे या ना लगे, टैक्स इंक्लूडेड लगे या एक्सक्लूडेड लगे, इसका इनवॉइस का नंबर क्या हो, इनवॉइस का सीरीज क्या हो, है ना। तो मतलब कहने की चीज़ है कि हम ये 4 चीज़ों की सेटिंग यहाँ पे मिलती है। मतलब टैक्स से रिलेटेड, इनवॉइस नंबरिंग से रिलेटेड, और कौन सा रेट पिक करता है। तो हम अलग अलग इनवॉइस टाइप बना सकते हैं। जैसे हम इंटर करते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका जो प्रीफिक्स सेट किया हुआ है आपने, वो यहाँ पे आ जाता है ना। ये अंदर जनरल सेटिंग में ये प्रीफिक्स का ऑप्शन होता है। यहाँ सेटिंग में जाते हैं, जनरल सेटिंग में जाके, और यहाँ पे आप इसका प्रीफिक्स डाल देंगे। यहाँ पे जो डालोगे वहाँ पे ऑटोमेटिक वो आने लगेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं बताता भी जा रहा हूँ। ये सिर्फ आपको डेमो के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपको कहीं दिक्कत लगती है कि नहीं यार कैसे करना है, तो वो मुझसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करते देखिए कस्टमर नेम के लिए विंडो आ गई। मतलब यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ रवि, तो ये सेव नहीं होगा, बिल में सेव रहेगा, सॉफ्टवेयर के अंदर सेव रहेगा। जब दोबारा बिल खोलोगे तब प्रिंट भी करेगा, नाम भी आएगा, सब कुछ होगा। बट अकाउंट की लिस्ट में, मतलब अगर आपको देखना है कि मेरा किससे कितना बैलेंस बाकी है, तो उस लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा इसका, है ना। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिया सिटी भोपाल, और इंटर करके जो भी डिटेल और लिखनी है हम डाल सकते हैं। इंटर करेंगे और यहाँ पे सिंपल आइटम सेलेक्ट करके और हम सेल इनवॉइस बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने आइटम सेलेक्ट कर लिया। आइटम में देखिए हमने तीनों चारों चीज़ें हैं। आइटम 3-4 तरीके से सर्च किया जा सकता है। एक तो पहला हम यहाँ पे आइटम सीधे नेम लिखें उसका 3x, तो आइटम का नाम आ जाएगा। मतलब सिंपल आप आइटम के नाम से भी एंट्री कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसके मैं एक करता जाता हूँ और एंट्री करता जाता हूँ। 10 पीस मैंने एंट्री किया इसका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि मुझे सिर्फ पार्ट नंबर पता है, तो मैं यहाँ पे पार्ट नंबर डालूंगा, और जैसे मैंने डाला 130, तो यहाँ पे ये आ गया पार्ट नंबर। इसमें से जो मुझे सेलेक्ट करना है तो वो मैंने सेलेक्ट किया, क्वांटिटी डाली हमने और उसकी एंट्री की, वो भी ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, तीसरा मुझे क्या करना है कि
वो आइटम सेलेक्ट करना है जो मुझे पता नहीं है कि इस लिस्ट में कहाँ पे है। जैसे मुझे सेलेक्ट करना है होल्डर डैश SPL प्लस, तो मैं क्या करूँगा, परसेंटेज टाइप करूंगा। जैसे क्या इसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे कई सारे ऑपरेटर ना गलत नाम बना देते हैं, कुछ नाम बना दिए, तो आप उसको इससे चेक कर पाओगे कि यार आइटम नहीं मिल रहा लिस्ट पे, तो कहीं है तो नहीं, किसी ने गलत स्पेलिंग से गलत उससे बना तो नहीं दिया। तो जैसे मैंने लिखा, देखिए होल्डर और स्पेस डैश SPL प्लस, तो ये मैंने लिखा, तो कहीं भी जहां पे भी है वो ऑटोमेटिक आ गया। देखिए मगर उसके पहले क्या लिखा था, 3x डैश HL, मतलब मुझे ये नहीं पता था, बट होल्डर डैश SPL पता है। तो मैंने जैसे उसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे उसकी देखिए ऊपर पूरी डिटेल आ गई, और जितनी क्वांटिटी मुझे बेचनी है वो मैंने डाल दिया। ठीक है, तो ये डालकर मैंने अब जिसमें डिस्काउंट अगर मुझे देना है तो डिस्काउंट भी दे दूंगा, एंटर करके मैंने सेव कर दिया। ठीक है, तो ये तीनों तरीके से हो गया। एक चौथा तरीका क्या है कि बारकोड नंबर अगर आप डालो, जैसे 10010 मैंने बारकोड नंबर डाला और इंटर प्रेस किया तो ऑटोमेटिक तब भी आइटम आ जाएगा। मतलब अगर आपने आइटम पे बारकोड चिपका रखे हैं और बारकोड नंबर स्कैन करते हो तो भी आपके आ जाएगा, और क्वांटिटी बस पूछेगा आपसे, आप क्वांटिटी डालिए, इंटर कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि कई लोग बोलते हैं कि भैया मेरा कुछ आइटम टैक्स इंक्लूडेड मैं रेट देता हूँ, किसी में टैक्स अलग से लगाना चाहता हूँ। तो देखिए बहुत अच्छा इसमें ऑप्शन दिया है कि आप मान लीजिए ये आइटम कोई सेलेक्ट कर रहे हो, तो अगर आपको बेचना है कि भैया इसको मैं 100 रुपये में बेचूँ, तो यहाँ इंटरनेट अमाउंट आता है, 100 रुपये आप डाल दो, ऑटोमेटिक वो टैक्स अलग अलग कर लेगा। अगर आपको लगता है नहीं मुझे 100 प्लस टैक्स देना है, तो इस वाले विंडो में डाल दो 100 प्लस टैक्स, तो ऑटोमेटिक आपका 100 प्लस टैक्स कर देगा वो। ठीक है, तो मतलब जैसा आप चाहो वैसा इसमें सेट कर सकते हो, आपको वो दिक्कत नहीं है। F3 दबा के आप उसमें नेट प्राइस भी चेंज कर सकते हो, कि आप चेंज कर लो कि कितने रुपए में उसको डालना है। तो दोनों तरीके से हो जाता है। ठीक है, अब इस बिल में अगर आपको भाड़ा जोड़ना है, भाड़ा मतलब फ्राइड जोड़ना है, तो यहाँ पे आप फ्राइड जोड़ सकते हो कि मान लीजिए मुझे 200 रुपये जोड़ना है तो 200 रुपये जोड़ दिया। अगर आपको इसमें लेबर वगैरह कोई अलग चार्ज या डिस्काउंट कुछ भी और जोड़ना है जोड़ सकते हो। नरेशन लिखना, नरेशन लिख दीजिए, नेट बिल, है ना। तो यहाँ पे अलग अलग डिटेल डाल के हम सब कुछ भर देते हैं और सिंपल सेव कर देते हैं। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या इस सॉफ्टवेयर में ई इनवॉइसिंग का फीचर है। हाँ, इस सॉफ्टवेयर में ई इनवॉइसिंग, ई वे बिल, GST रिटर्न, तीनों चीज बड़े अच्छे तरीके से हो जाती है। आपको हमने जैसे ही इंटर किया ये आपका विंडो आती है। यहाँ पे हमने मल्टीपल फॉर्मेट भी सेट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे आपको नॉर्मल इनवॉइस अभी निकालनी है, तो देखो इनवॉइस में हमने क्लिक किया तो ये फॉर्मेट आ गया। ठीक है, ये आपका बिल फॉर्मेट आ गया। अब यहाँ पे कितना बढ़िया बिल फॉर्मेट है। पहले मैं इस बिल फॉर्मेट को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यहाँ पे हमने देखो फर्म डिटेल डाली है, नाम डाला है पार्टी का, सप्लायर डिटेल, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब डिटेल आ गई। यहाँ पे क्या देखो आइटम का नाम है। आइटम के नाम के बाद क्या है, उसका व्हीकल, कौन से व्हीकल में काम लगेगा। ये लूना में लगेगा, देखो ये 100 सीसी में लगेगा, ये HHCD में लगेगा, स्प्लेंडर में लगेगा। बिल्कुल मतलब साफ साफ सब लिखा हुआ है बिल में। इससे बेस्ट तरीका और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर उसके बाद क्वांटिटी है, रेट है, डिस्काउंट परसेंटेज है, अमाउंट है, आपका CD परसेंटेज हो गया, है ना। मतलब फर्स्ट डिस्काउंट, सेकेंड डिस्काउंट, CD भी दिया है इसमें, नेट रेट भी दिया है कि नेट रेट कितना है, टोटल भी दिया हुआ है ना। तो इस तरीके से आपकी ये चीज़ें आ गई। अब इस पे अगर आप ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये पूरी कंपनी के ग्रुप का बेसिक टोटल कितना हुआ, और ये इसका 130 इंटू 10 यानी 1300 रुपये इस वाली कंपनी का, मतलब व्हीकल वाइज टोटल आपका आ रहा है। और इसका जो बेस वैल्यू है विदाउट टैक्स कितनी है, यहाँ पे देखिए लिखा है ना 101 रुपये 56 पैसे। तो 101 रुपये 56 पैसे के हिसाब से 10 क्वांटिटी आ गई, मतलब 10 प्लस ये होता है प्लस टैक्स लगता है, फिर ये वैल्यू आती है। ठीक है, टैक्स 18% है ये सब में। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए पूरा डिटेल में आ जाता है। नीचे बैंक डिटेल दी गई है, QR कोड दिया गया है, फ्रैट अगर लगाया हमने देखिए फ्रैट भी आ गया, टोटल अमाउंट आ गया, सारा कुछ हो गया, है ना।
तो इस तरीके से ये बिल बन जाता है। अब ये इस बिल का अगर हमें पीडीएफ निकालना हो तो सिंपल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए एरो के निशान में क्लिक किया, ओके किया, जैसे ही ओके करते हो देखो ये पीडीएफ बन के आ जाता है। यहाँ पे डेस्कटॉप पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, पीडीएफ का बिल का नाम लिख दीजिए, जैसे बिल नंबर कितना है 166, मैंने 166 लिख दिया, ये आपका डेस्कटॉप पे आ गया। यहाँ पे डबल क्लिक करें, आप इसको मेल करो, व्हाट्सअप करो, दूसरे सिस्टम में दे दो, पेन ड्राइव में किसी को दे दो, जो मर्जी आए वो करो, सभी जगह खुल जाएगा। ठीक, अब हमें इस बिल को अगर व्हाट्सअप करना तो यहीं से हम व्हाट्सअप में क्लिक करेंगे, नंबर डाल के ओके करेंगे, व्हाट्सअप हो जाएगा। ऐसे ईमेल करना है, ईमेल में क्लिक करेंगे, ईमेल आईडी डाल के ओके करेंगे, ईमेल चली जाएगी। मतलब यहीं से सारी चीज़ें दी गई हैं, आपको कहीं कुछ जाना नहीं है। ठीक है, एसएमएस में क्लिक करेंगे, एसएमएस हो जाएगा इस बिल का। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जा रही हैं। अब हम आते हैं किस चीज़ में, अपने पुराने स्क्रीन पे। तो एक इनवॉइस फॉर्मेट ये है, मुझे इसमें नहीं देना, इनको देना मुझे कलर वाले में देना है। तो कलर में फॉर्मेट बनाया है हमने, कलर में भी प्रिंट निकाल सकते हो, अलग अलग तरीके की डिज़ाइन लगा सकते हो, मल्टीपल बिल फॉर्मेट की डिज़ाइन हो सकती है। यहाँ पे ये देखिए कलर फॉर्मेट आ गया, ये भी कितना प्यारा लग रहा है, सिंपल स्वीट है ना। इसमें हमने वो ग्रुप कंपनी टोटल नहीं दिया, सिंपल इनवॉइसिंग दिया। देखिए ये पूरा आ गया आपका। ये टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ कस्टमाइज भी हो सकती है, आपको कहीं कुछ लगाना है, लोगो लगाना है, लोगो लगा सकते हो, सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा फॉर्मेट है कि मुझे ये A4 में देना है, तो A4 टैली वाला फॉर्मेट हो गया। तो अलग अलग तरीके से इसमें फॉर्मेट है, मैं तीनों दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये फॉर्मेट आ गया कि मतलब ये हुआ, उसके बाद SGST CGST लगा, उसके बाद फ्रैट लगा और आपका टोटल बिल आ गया, नीचे टैक्स की डिटेल आ गई। देखिए है ना, कितना शानदार तरीके से हो गया पूरा। और एक और चीज़, अब कई लोग बोलते हैं कि यार मुझे 2 आइटम लेके जा रहा है, मुझे A4 का पेपर नहीं यूज करना, तो आप यहाँ पे A5 मतलब A4 का आधा और A6 यानी A4 के आधे का भी आधा, मतलब A4 में 4 प्रिंट निकाल आएंगे। तो इस तरह से फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो, तो जिस साइज़ का आपको प्रिंट निकालना उस साइज़ का प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक है, ये A4 के आधे का भी आधा है, मतलब A4 पेपर में 4 निकाल आएंगे इसमें, और इस वाले में आपको 2 निकल आएंगे। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्मेट में आप इसको निकाल सकते हो, मल्टीपल कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, जितने चाहिए उतने फॉर्मेट आपके बन जाएंगे। ये देखिए हो गया, कितना बढ़िया फॉर्मेट है, सभी कॉलम बने हुए हैं, आइटम, क्वांटिटी, HS इंडेक्स, बैंक डिटेल, सब कुछ आ गया आपके सामने। और यहाँ पे आप सब फ्रैट, फॉरवर्डिंग चार्ज, CGST सब कुछ है, डिटेल है ना पूरी। तो इस तरीके से आपका पूरा ये इनवॉइसिंग हो जाता है। अब मान लीजिए मुझे ये इनवॉइस दोबारा खोलनी है, तो मैं क्या करूँगा, न्यू में नहीं, बिल्स में जाऊँगा। बिल्स में जाऊँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट आज की डेट के जितने भी बिल होंगे वो दिखता रहेगा, है ना। मैं उस बिल के ऊपर डबल क्लिक करूँगा, जो बिल मुझे दोबारा खोलना है उसको डबल क्लिक करूँगा, ये बिल आपका खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मुझे और कोई चेंज करना है, चेंज करके अपडेट कर दूँगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस बिल को दोबारा प्रिंट कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं, और डिलीट करना तो डिलीट भी कर सकते हैं। और डिलीट के राइट आप सेट करना चाहो तो हमने बताया है कि आप अपने यूजर को कंट्रोल दे सकते हो कि किसको डिलीट करना है, किसको नहीं करना है। और जब बिल बनाते हो तो यहीं से ई इनवॉइसिंग का भी ऑप्शन दिया है, जिन लोगों को ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है वो इसमें से बिल बनाते, मतलब जैसे बिल सेव करते हो तो यहाँ पे ई इनवॉइसिंग का ऑप्शन आता है, वहाँ पे क्लिक करते ही आपका ई इनवॉइसिंग बन जाएगा। ठीक है, तो ई इनवॉइसिंग, ई वे बिल आपका वो भी सॉफ्टवेयर में ऑप्शन फीचर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जनरेट ई इनवॉइसिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके ई इनवॉइसिंग बना सकते हो। ठीक, और अब हम इस लिस्ट की बात करें, अगर मान लीजिए मुझे 1 हफ्ते पहले की, 1 महीने पहले की, तो डेट में चेंज करूंगा, ओके करूंगा, तो जब से मैं देखूंगा कि कब से बिल है मेरे, ओके करूंगा तो पूरे तब वहां से मुझे चेक मिल जाएगा कि कब से बिल इसमें एंट्री पड़े हुए हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने क्लिक किया ये पूरे बिल आ गए आपके सामने। तो ये जैसे अब इसमें देखो स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आइटम भी अपने आप दिखाता जा रहा है कि किसका क्या आइटम है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें, यहीं से आप इसमें पेन के निशान में क्लिक करके बिल को ओपन कर सकते हो या प्रिंट कर सकते हो, बिना बिल के अंदर गए भी आप उसको प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें हो जाती हैं। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि भाई हमें क्रेडिट में बिल बनाना है। तो क्रेडिट में बिल बनाना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। देखिए यहाँ पे कैश क्रेडिट अलग अलग दिखा ही रहा है। सिंपल आपको न्यू में जाना है, नया बिल बनाने के लिए। क्रेडिट के लिए यहाँ पे आपको
क्रेडिट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए पार्टी की लिस्ट आ रही है, हम नया पार्टी बनाना चाहें तो यहाँ पे प्लस करके पार्टी का नाम बना सकते हैं। पार्टी मतलब कि जिसको हम माल बेच रहे हैं, मान लीजिए मुस्कान ऑटो पार्ट्स बालाघाट, ये मेरी कोई पार्टी का नाम है, मैंने ये डाल देना है, उसका जीएसटी नंबर डाल देना है। अब देखिए यहाँ गलत अगर मैं जीएसटी नंबर डालूंगा तो देखिए रेड हो जाता है, मतलब अगर सही जीएसटी कॉम्बिनेशन डालूंगा तब वो ऑटोमेटिक ब्लैक होगा। ठीक है, एड्रेस डाल दूंगा, सिटी डाल दूंगा, ये सब डाल के और एड्रेस भी डाल देंगे। जैसे मान लीजिए हमने डाला इसका एड्रेस मेन रोड रांची। और इसमें क्रेडिट बिल बनाते समय तो ये भी किया जा सकता है कि जैसे आप चाहते हो कि 10 दिन के बाद मतलब वो ऑटोमेटिक उसका पैसा बताए कि कितना उसका पैसा बाकी है, ठीक है, कितना उसका वो बाकी है। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऑप्शन है, आप यहाँ से चालू कर सकते हो। बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, आपका मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस चालू कर सकते हो, है ना। तो ये ऑप्शन अगर आप चालू कर दोगे तो क्या होगा कि जब आप वो करोगे, आइटम का नाम सेलेक्ट करोगे, तो देखो यहाँ पे बर्थडे पूछेगा, एनिवर्सरी पूछेगा, क्रेडिट कितने दिन की क्रेडिट देना चाहते हैं, तो इसको मान लीजिए मैंने 30 डे डाला, तो 30 दिन के बाद अपने आप वो डेज काउंट करना चालू कर देगा, इतने दिन से बिल पेंडिंग हो गए। ठीक है, मेंटेन बिल बाय बिल में टिक कर देना है और सिंपल इसको आप क्लिक करोगे तो सेव कर देना है। ठीक है, तो ये आपका अकाउंट बन गया, मतलब क्रेडिट बिल बनाना। अब दोबारा मुझे अगर मैं बनाऊंगा तो सीधे मुस्कान डालूंगा तो ऑटोमेटिक ये सब डिटेल आ जाएगी, दो बार मुझे एंट्री करने की जरूरत नहीं है। इंटर प्रेस करूंगा, इंटर ऑटोमेटिक बिल बनेगा, है ना। यहाँ पे ड्यू डेट आ गई, देखिए हमने क्या डाल रहे हैं 29/12, और यहाँ पे हमने आइटम का नाम लिया, जो भी आइटम हमें लेना है 10 पीस डाला मैंने, 670 हुआ। ये डाल के मैंने 4,020 रुपये का ये बिल बन गया, सेव किया, बिल जनरेट हो जाएगा। ओके, यस किया। अब ऑटोमेटिक हम जब लेजर में देखेंगे तो इसका 4,020 रुपये बाकी दिखाएगा, बैलेंस दिखाएगा, है ना। मैंने ये प्रीव्यू किया, यहाँ पे राहुल चौरसिया के नाम से मैंने बनाया है बिल, तो राहुल चौरसिया का आ गया है। तो यहाँ पे हम लेजर देखेंगे राहुल चौरसिया, तो आपको ये दिखिए 4020 का लेजर में बैलेंस दिख रहा है ना। तो हम ये समझ गए हैं कि हमारे पास अब इसी बिल को अगर मुझे यहीं से खोलना भी है तो मैं डबल क्लिक करके राहुल चौरसिया के बिल को खोल सकता हूँ, है ना। सिंपल, यहीं पे डबल क्लिक किया मैंने तो ये बिल ऑटोमेटिक यहाँ से खुल जाएगा, लेजर से भी खुल जाता है बिल, है ना। तो आपको क्या हो गया बेनिफिट है इससे कि आपने कैश के बिल हो, क्रेडिट के बिल हो, दोनों बिल बड़े अच्छे से बना सकते हो। कैश के बिल में आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्रेडिट के बिल में आप उसके अकाउंट बनाओगे तो वो बैलेंस दिखाएगा। अब इस पे सेल का कोई क्वेरी है, जैसे मुझे सेल रजिस्टर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, ओके करता हूँ तो मुझे जितना भी मैंने आज माल बेचा देखिए आइटम के साथ पूरी डिटेल आ रही है। साथ में देखो कितने बिल हैं, टोटल 3 बिल हैं, रिकॉर्ड 7 हैं, 62 क्वांटिटी है, बिल अमाउंट इतना है, बेसिक अमाउंट इतना है, डिस्काउंट इतना है, सब कुछ पूरी डिटेल दे रहा है आपको कि आपको क्या चाहिए, है ना। और इस रिपोर्ट को भी अगर आप सेट करना चाहते हो, यहाँ पे डिजाइन का ऑप्शन दिया गया है कि कौन कौन सा कॉलम आपको रखना है, तो वो क्लिक करके आप सेट कर लोगे तो खाली वो कॉलम बस आपको दिखाएगा, बाकी कॉलम नहीं दिखाएगा। जैसे मुझे देखना है कि बिल की लिस्ट में कि आइटम नेम, पार्टी नेम, मोबाइल नंबर, बिल डेट और बिल अमाउंट इतना चाहिए, ये क्वांटिटी वांटिटी नहीं चाहिए, तो ये यहाँ से इस तरह से हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एक सर्च का ऑप्शन भी दिया गया है कि आप सर्च करके कि भाई हमें सिर्फ भारत ऑटो पार्ट्स का पूरा बिल दिखाए एक महीने में कि कितने का माल क्या लिया है, तो हम उसका बस देख सकते हैं। कोई पर्टिकुलर आइटम देखना है कि ये कब कब हमने बेचा है तो हम वो देख सकते हैं। आपको पर्टिकुलर कोई शॉर्ट नेम से पार्ट नंबर से सर्च करना है तो वो सर्च कर सकते हो। तो इस तरीके से अलग अलग इसमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको जैसा चाहिए, और साथ में एक्सपोर्ट में क्लिक करोगे तो ये एक्सेल में भी चला जाता है ना। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि परचेज कैसे करना है।